राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबने देखा कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आया होगा कि दीदी आपने तो बोला था कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, तो फिर डॉक्टर के पास आप क्यों गई थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मेरे ससुराल वाले भी थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं मुझ पर कि नहीं, आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप बाबा का पूजा करती हैं, सब कुछ करती हैं, आप करते रहिए, लेकिन ट्रीटमेंट लीजिए आप। तो अब क्या करें दोस्तों, परिवार में रहना है तो घर वालों की भी बात थोड़ी सुननी पड़ती है। नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए, है ना? तो इसीलिए जो है वो हम डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि मेरी दवाई अभी पहले से ख़त्म हो गई थी और ये पूरा फरवरी मंथ मेरा तबीयत ख़राब में ही गया। मेरे को लगता है कि 30 दिन 28 दिन का जो महीना था उसमें से मेरे 17-18 दिन तो मेरी तबीयत ख़राब में गई। और ये अप्रैल भी मेरा शुरुआत बहुत तबीयत ख़राब में हुआ। और नहीं हुआ तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम हुई तो मेरे गले में पेन पकड़ लिया था, पूरा ये वाला नस के ऊपर नस चढ़ गया था, इतना पेन था मेरे को। तो वही हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया हमने। और डॉक्टर ने जो बताया वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लास्ट मंथ जब मैंने टेस्ट किया था तो मेरी बहुत हल्की लाइन आई थी। और मैंने क्या किया था ना कि मैंने चेक करने के बाद में तुरंत देखा लाइन नहीं आया। और उसके बाद में बाथरूम में किट रख के मैं बाहर आ गई थी और मैंने उसको जाके 2 घंटे के बाद देखा, तो देखा उसमें हल्की लाइन है। तो मैंने कहा कि ये बाद में आया 1 घंटे के बाद में, तो ये तो हल्की लाइन ही है। जो मैंने आप लोगों को किट भी दिखाया था और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने भर भर के कमेंट किया था कि नहीं दीदी ये थोड़ी कंसिडर होता है, 1 घंटे के बाद तो कंसिडर नहीं होता है। तो मैंने भी यही सोचा था कि हाँ शायद ये नहीं होगा कंसिडर। तो हुआ ये था दोस्तों कि मेरी प्रेगनेंसी रह गई थी और हमने ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। और डॉक्टर के पास में जब आप गई तो मैंने सारा कुछ उनको बताया कि सर ऐसा 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 हुआ मेरे साथ। इस तरह का किट लेके गई थी, किट उनको दिखाया और फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मेरा चेक किया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो डॉक्टर जेंट्स डॉक्टर है तो उनके वहाँ पे लेडी जो है वो भी है रहती हैं। तो वो चेक की पूरा और फिर उन्होंने देखा और उसके बाद मुझे बताया कि नहीं, आपका तो प्रेगनेंसी था। और आप अगर उस वक्त में इस चीज़ को सीरियस ले लेते तो आपकी मतलब इस चीज़ को हम लोग इंजेक्शंस वगैरह वगैरह दे के जैसे भी करके इसको हम लोग रख लेते, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ों पे। और मेरी तबीयत ना दोस्तों उस समय बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरे को चक्कर आना, बिस्तर से नहीं उठना, मतलब मेरी तबीयत मोस्ट ऑफली बहुत ख़राब रही थी। और बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी मेरे को लगता है आपकी प्रेगनेंसी रह गई है। और मुझे भी लगा था, लेकिन वो जो किट के चक्कर में सब खराब। और मैं दूसरों को बोलती हूँ कि जाके करवा लो, आप लोग ब्लड टेस्ट करवा लो, और मैंने खुद ही नहीं करवाया। इतना मेरा मतलब मूर्ख औरत हूँ ना मैं, कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी जैसा मूर्ख औरत कोई दूसरा होगी भी नहीं। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला है, आपकी दवाइयाँ बहुत सारी दी है, बहुत सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ मैं। और मैं आपको दिखा दूँगी बाद में, अभी तो अंदर रख दिया है मैंने, क्योंकि अब इसको समझना पड़ेगा कब कैसे क्या खाना है। मैं कल के वीडियो में आपको दिखा दूँगी, सारी दवाइयाँ बता दूँगी, अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना? तो और इस बार जब मुझे 3 तारीख को पीरियड आया ना दोस्तों, तो मेरे को ना थक्का थक्का जैसा ब्लड का क्लोटिंग आ रहा है। मतलब ब्लड पीरियड वाला ब्लड नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को हल्का ब्राउन टाइप में आया, फिर ब्लैक टाइप में आया, इस तरह के थक्के थक्के गिर रहे हैं। तो वो भी डॉक्टर को मैंने बताया और मैंने क्या किया था, उसका फ़ोटो खींच लिया था कि मेरे को इस तरह का ब्लड आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो उस तरह का ब्लड आ रहा था। तो फिर डॉक्टर बोला नहीं, आपका तो प्रेगनेंसी था, आपने इसको ध्यान नहीं दिया और आपकी गलती की वजह से ये चीज़ हुआ है आपके साथ। तो मैं तो इसका श्रेय बाबा को दूँगी, क्योंकि मैं बाबा की इतनी पूजा करती हूँ, बाबा ने मुझे दिया। तो ये तो बाबा की कृपा है मुझ पर, मैं चाहे कहीं से भी इलाज करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, लेकिन ये मैं भगवान जब तक नहीं चाहेंगे ये चीज़ नहीं हो सकता। तो इसमें मेरे बाबा का ही है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भगवान पे भरोसा रख के पूजा करते रहिए। और मेरा क्या है ना कि हॉर्मोन्स में, जैसे कि हमारा पीरियड का जो पहला 15 दिन होता है ना, उस समय बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना चाहिए और सेकंड में प्रोजेस्टेरोन जो है वो बढ़ना चाहिए। तो मेरा प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो ये है लेवल है वो भी बहुत कम है। तो क्या है कि मुझे इंजेक्शंस ही लेने पड़ेंगे, तो वो चीज़ है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने बोला है कि एक बार एक काम करते हैं, हम लोग उसको क्लीनिंग करवाते हैं। तो इसीलिए मुझे क्लीनिंग के लिए दवाई दी गई है। और जिस दिन मुझे क्लीनिंग कराना है उस दिन मुझे सुबह में 2 टैबलेट खाने के लिए दिया है, मतलब होम्योपैथिक वाला है तो वो दिया है, तो वो खाना है और उसके बाद में मुझे क्लीनिंग करानी है। तो
कल या परसों, जैसे कि अभी तो मेरा पीरियड का तीसरा दिन है, तो जब तक 5 दिन ख़त्म नहीं होता तब तक नहीं होगा। तो ये ख़त्म होने के बाद में हम अपने बच्चेदानी की सफाई करवा लेंगे। तो बच्चेदानी की सफाई कराने के बाद में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि हो जाएगा। तो डॉक्टर की तरफ से तो ग्रीन फ्लैग दिया है, क्योंकि वो डॉक्टर को मैंने बोला कि क्या मुझे लेप्रोस्कोपी कराने की भी ज़रूरत है, तो उनकी उसको करवा लेते हैं, क्या पता क्या है। बोले डॉक्टर बोले कि नहीं, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कराना है आपको, और आप जो है वो बस दवाई खाइए। रूटीन एक्सरसाइज दिया है, मुझे डाइट दिया है दोस्तों, मैं वो डाइट आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। अभी थोड़ा सा डलनेस लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, मैं जैसे तैसे लाइव गई थी, और तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे साथ में। तो बस यही बोलूँगी कि देखिए, अगर आपका कभी भी ऐसा होता है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपका लाइट लाइन आया है, आप सीधा ना इमिडिएटली बाबा का अखंड दीप तो जलाइए, लेकिन डॉक्टर से भी जाके मिलिए आप, है ना। और एलोपैथिक में मैंने एक चीज़ देखा, जैसे मैं भी जिस डॉक्टर को दिखाती थी, एक बार और मेरा लाइट लाइन आया था, वो डॉक्टर को मैंने दिखाया था, क्योंकि मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से, तो मेरे को पता है कि इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, उससे बचाया जा सकता है। लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होती है ना डॉक्टर, वो लोग मानती ही नहीं है, नहीं नहीं ये तो लाइट लाइन है, नहीं ये तो नहीं कंसिडर होगा, मत करिए कंसिडर, लेकिन आप कुछ तो इंक्रीज़ करने के लिए कर सकते हो ना। इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, IVF जैसी टेक्नोलॉजी, IUI जैसी टेक्नोलॉजी है, तो फिर बॉडी में HCG हार्मोन को बढ़ाने का भी तो कोई टेक्नोलॉजी तो होगा ना दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर हैं, जो होम्योपैथिक जिनको मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे हैं। बलरामपुर में उनका क्लिनिक है, आप लोग अगर जाना चाहें तो वेस्ट बंगाल का जो बलरामपुर है वहाँ पे बैठते हैं, आप लोग ज़रूर जाइएगा, उनको जाके दिखाएगा। उनका फ़ोन नंबर नहीं है, वो फ़ोन नहीं रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, पहुंचा हुआ आदमी है, जिसके यहाँ डेली भीड़ लग रहा है, 50 आदमी दिखा रहा है, उसने अपना उसको प्रचार करने की ज़रूरत ही क्या है। और इतना हाई फाई भी नहीं है दोस्तों। आज ही मैं डॉक्टर के पास गई, सोची मेरा दिखाना, दवाई, मेरे पति का दवाई, हम सब का मिला के 1100-1200 रुपये का बिल हुआ। लेकिन यही अगर मैं एलोपैथिक में जाती तो कितने का तो टेस्ट ही हो जाता। दवाई का अलग, फीस अलग, टेस्ट अलग, अल्ट्रासाउंड अलग। अब जैसे वो डॉक्टर है, वो ऐसे पता है क्या, उन्होंने मेरी आंखें देखी, जीभ देखी, नस देखा, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने बता दिया कि नहीं आपका तो ऐसा था और ऐसा हुआ है। तो सोचिए, ये होता अनुभवी डॉक्टर। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर होते हैं, पहले तो 10 टेस्ट लिखवाएंगे, पैथोलॉजी टेस्ट करवाएंगे, फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर कुछ कराएंगे, फिर कुछ कराएंगे, उसके बाद बताते हैं कि मतलब आपको ऐसा हुआ। आपको पता है मेरे घर के बगल में भी एक डॉक्टर बैठते हैं पूरी सिली में, जहाँ मैं रेगुलर जाती हूँ, जो कि गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, जनरल डॉक्टर हैं वो, पता है आपको। और मेरा पूरा ये वाला ना पूरा स्वेलिंग होकर ऐसे फूल गया था। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए सोचे यहाँ पर, तो पर मैंने बोला नहीं, हम पूरी इसीलिए डॉक्टर के पास में गए जाएंगे। पता है आपको, मेरे को 100 रुपये, मात्र मेरा 100 रुपये लगा था। उसमें मुझे इंजेक्शन दिया और 3 दिन का मेडिसिन दिया, और देखिए अभी मैं ऐसे ऐसे नहीं कर पा रही थी, अभी देखिए पूरा ठीक हो गया। 3 दिन की मेडिसिन में, सिर्फ 100 रुपीज़ की मेडिसिन। बात यहाँ पैसे की नहीं है दोस्तों, लेकिन बात यहाँ पर है ना कि कुछ डॉक्टर होते हैं ना, वो हमको कस्टमर समझ लेते हैं, और कुछ डॉक्टर ना हमें पेशेंट समझते हैं। पेशेंट समझते हैं तो उनको लगता है कि हमको इनका ट्रीटमेंट अच्छे से करना है, इनको अच्छे से मेडिकली दवाई देना है, इनको ठीक करना। और जो कस्टमर समझता है ना, वो सोचता है अरे एक बार में कैसे ठीक कर देंगे, जब तक 2-3 बार घुमाएंगे नहीं। अभी आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए जहाँ भेजा है, वहाँ पर भी इनका पहले से कमीशन होता है कि हम आपको भेज रहे हैं पेशेंट, ये आएगी, इसको अल्ट्रासाउंड करेंगे तो मेरा इसमें इतना परसेंटेज होगा, है ना। हम पैथोलॉजी भेज रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, हमारा इतना परसेंटेज होगा। तो अब बिजनेस हो गया है। तो ऐसे इस समय में अच्छा डॉक्टर मिल पाना भी ना भगवान का बहुत बड़ा देन है। धन्यवाद मेरे लाल धागे बाबा को कि मुझे इतना अच्छा डॉक्टर दिया है, जो कि हर चीज़ को बहुत बारीकी से कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रेगनेंसी मेरी बाबा की दया से ज़रूर हो जाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको 2 चीज़ों की वजह से मैंने आपको बताया। अगर मेरा ये रह गया रहता तो मैं तो आपको ये गुड न्यूज़ 3-4 महीने बाद ही देती, क्योंकि मेरे लिए गुड न्यूज़ होता। लेकिन अब नहीं रहा, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और मैं आपको 2 चीज़ यहाँ पर बताने के लिए वीडियो बनाया है कि एक ये कि अगर आपकी लाइट लाइन हो आ जाए तो उसको सीरियस लीजिए, डॉक्टर से जाके मिलिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, और बाबा का खंडदीप जरूर कीजिए। और दूसरा ये चीज़ कि देखिए दोस्तों, विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए। और बस मुझे डॉक्टर ने एक चीज़ और बोली है, टेंशन नहीं लेना है,
हर 15-15 20-20 दिन में आके उनसे दिखा लेना है। हर 20 दिन में मुझे दवाई चेंज करने के लिए बोली गई है। और इस बार मुझे पीरियड के जो लास्ट इम्प्लांटेशन वाले डेज होते हैं उसमें मुझे बुलाया गया फॉर द इंजेक्शंस के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल 2 दिन के बाद में मैं अपना एक बार जो है वो सफाई करवा लूँगी, तो फिर अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लाल धागे बाबा की। और हाँ, प्लीज़, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। दुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहली बार ये इस बात की खुशी है कि मैंने डॉक्टर सही ही चुना। और दुख है कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है। मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब हो जाएगा। तो इसीलिए बस यही था पूरा फुल अपडेट। बाकी मैं कल आपको दवाई वगैरह सब कुछ निकाल के दिखा दूँगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की।